दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग भिन्न का घटाव पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि शायद आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। तो चलते हैं। जैसा कि सवाल है पहला, 4/3 - 2/3। तो हमने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर नीचे वाला दोनों संख्या सेम हो तो दोनों में से किसी एक को लिख देते हैं और उसके बाद जो संख्या ऊपर वाला है उसको उतार देते हैं। अब बीच में माइनस, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद घटाते हैं, घटाव का साइन है तो घटाएंगे। तो 4 में से 2 गए, क्या बचेगा? 2। और नीचे 3 है, वो 3 ही रहेगा। ये हो गया आंसर। अब इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं या काट सकते हैं, लेकिन नीचे वाला संख्या ज़्यादा है ऊपर वाला से, इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कट भी नहीं सकता है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, इसलिए ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। फिर दूसरा नंबर सवाल है, तो सेम वही है, दोनों संख्या सेम है तो उतार देंगे किसी एक को, फिर ऊपर वाला को उतार देंगे। और माइनस है तो माइनस। अब घटाते हैं तो 7 में से 2 गया, क्या बचेगा? 5। और नीचे भी 5 है तो 5 5 एक बार में कट जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। और तीसरा नंबर सवाल है, 8/4 - 4/4। तो ये भी तो सेम संख्या है, तो नीचे 4 लिख देते हैं। दोनों 4 है, इसलिए किसी एक को लिखते हैं। उसके बाद 8 हो जाएगा और -4। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। और बटा में क्या है? 4। तो काट देंगे तो क्या हो गया? 1 आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, 7/4 - 5/4। नीचे वाला संख्या सेम है तो किसी एक को उतारते हैं। और ये 7 है, -5 है, घटाएंगे तो 2/4 होगा। अब इसमें संख्या जो छोटा है वो 2 है, और 2 को काटते हैं तो 2 दूना 4, नीचे वाला कट जाता है तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचता है, और नीचे तो 2 है। क्योंकि जो संख्या ज़्यादा होता है तो काटते हैं उसके नीचे लिखते हैं या उसके ऊपर लिखते हैं। तो बड़ा वाला संख्या नीचे है, इसीलिए काटे तो नीचे 2 लिखें, क्योंकि 2 का 2 बार पढ़े तो 4 आए, इसीलिए नीचे वाला संख्या जो बचा वो नीचे ही रहेगा। 2 है तो 2 लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचता है, इसलिए ये फाइनल आंसर हो गया। अब ये पूर्णांक में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला संख्या ज़्यादा है ऊपर वाला से। उसके बाद फिर 5वां नंबर सवाल है, 9/3 - 2/3। तो 3 है, दोनों सेम संख्या है तो 3 उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे 9 है और -2 है, घटाते हैं तो 7/3 बचता है। अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, और नीचे वाला संख्या छोटा है ऊपर वाला से, इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 दूना 6, और शेष क्या बचता है? 1। समझ गए? अरे यार देखो, फिर से देखो, ये भाग देंगे 7 में तो 3 दूना 6, यहाँ 1 बचा, तो 3 जो नीचे है वो रहेगा। अब भागफल आता है जो यहाँ लिखाता है, और शेष बचता है वो ऊपर लिखाता है। ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 है, 2/3 - 3/6। तो ऐसे सवाल को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये नीचे वाला जो संख्या है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। अब निकाल सकते हैं साइड में, 3 से लगाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये तो दोबारा आगे नहीं बढ़ेगा, तो जो बचता है संख्या उसको गुना करते हैं। तो 3 दूना 6 होगा, क्योंकि 1 से अधिक संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं, गुना कराते हैं। 3 दूना 6 होगा, इसका मतलब कि 3 और 6 का एलसीएम जो होगा 6 होगा। तो अब नीचे वाला संख्या को पढ़ते हैं। तो ये नीचे वाला पहला में नीचे वाला संख्या 3 है, 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसीलिए ऊपर वाला संख्या है जो भी है उसको भी 2 बार पढ़ेंगे। फिलहाल 2 है तो 2 दूना क्या होगा? 4। ये माइनस है तो माइनस। ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है।
अब यहाँ नीचे 6 है, 6 के एक बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, इसीलिए ऊपर वाला संख्या को ही एक बार पढ़ेंगे। तो 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा। अब इसको घटाते हैं तो 4 में से 3 गया 1 और नीचे क्या होगा 6। अब ये तो कट नहीं सकता है, न पूर्णांक में चेंज होगा क्योंकि नीचे वाला संख्या क्या है, ज़्यादा है ऊपर वाला से, इसलिए ये आंसर हो गया आपका। सवाल नंबर 7 है 5/2 - 3/4। अब 2 और 4 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं तो 4 ही आएगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये 2 है, 2 के 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, इसीलिए 5 को भी क्या पढ़ेंगे 2 बार, तो कितना हो जाएगा 10। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 4 एक मरतबे पढ़ेंगे तो 3 को भी एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 - 3 क्या हो जाएगा 7/4। अब ये 4 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो हम पहले भी बताए भाग देना पड़ता है, तो भाग दीजिएगा, 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 एक मरतबे और शेष कितना बचता है 3, तो शेष वाला को कहाँ लिखते हैं ऊपर और भागफल यहाँ लिखाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आंसर। सवाल नंबर 8वां है 2/3 - 1/4। ये 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 आएगा, निकाल के आप चेक कर सकते हैं साइड में कहीं। तो 3 चौक को 12 तो 2 चौक क्या हो जाएगा 8 और 4 तिया 12 तो 1 तिया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो 8 में से 3 गया कितना बचता है 5, 5 बटा क्या हो जाएगा 12। अब ये पूर्णांक में भी चेंज नहीं होगा और न काटेगा क्योंकि 5 के टेबल में 12 नहीं आता है और इसको काट भी नहीं सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों ये है पूर्णांक वाला घटाव, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं पूर्णांक तोड़ते हैं। तोड़ने का रूल है, ये नीचे वाला जो संख्या देख रहे हैं इसको ये पूर्णांक से गुना कराते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं। इसको गुना करेंगे तो 3 चौको क्या हो जाएगा 12 और ये ऊपर वाला संख्या जुट जाता है तो 3 चौको 12 क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे 13 लिखते हैं और जो नीचे संख्या है वो नीचे रहता है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 हो जाएगा और ऊपर वाला संख्या जुट जाता है 3 तिया 9 1 10, 10 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद पता है कि नीचे वाला दोनों संख्या सेम हो तो किसी एक को लिख देते हैं, पहले से बताए हैं हमने। उसके बाद ऊपर वाला संख्या को उतार देते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस दे देते हैं। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 और नीचे भी 3 है, इसको काटेंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। फाइनल आंसर है। सवाल है अगला, इसको भी पूर्णांक तोड़ते हैं तो 3 दूना 6 1 7, 4 एक मरतबे 4 1 5। सबसे पहले आपको पूर्णांक तोड़ना होगा, ये ध्यान में रहना चाहिए। अब देखते हैं नीचे 3 है और 4 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। 3 चौक को 12 तो 7 चौक 28 हो जाएगा और ये माइनस का साइन है तो माइनस, 4 तिया 12 5 तिया क्या हो जाएगा 15। अब इसके बाद घटाते हैं तो 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 होगा, ये 12 होगा। इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि 12 के टेबल में 13 नहीं आता है। तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 12 कितना होगा एक मरतबे होगा और शेष कितना बचेगा 1, तो शेष ऊपर लिखाता है। तो ये हो गया आंसर। अगला सवाल है 3.2/3 है, 3.2/3, 2.1/3। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या बताया था पूर्णांक तोड़िए, 3 तिया 9 और 2 11, 11/3 और ये 3 तिया 9 1 10, सॉरी 3 दूना 6 1 7, 7 हो जाएगा 7 बटा में 3 हो जाएगा। तो नीचे वाला दोनों संख्या सेम है, इसीलिए क्या करते हैं ऊपर वाला को घटा देते हैं, 11 में से 7 गया 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3। इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो 3 एक मरतबे, शेष कितना बचता है 1, ऊपर लिख देते हैं। यह आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।